प्यारे साथियों, प्रभु श्री राम ने एक गुप्त संदेश भेजा है। जी हां, कह सकते हैं कि ऐसा एक पत्र जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को ही बदल सकता है। आप खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कुछ वास्तव में हो सकता है। और आपको यह भी बता दें कि जो बातें इस वीडियो में साझा की जा रही हैं, वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं कही गई हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे मन से देखना बेहद आवश्यक है। आपको बताएं कि प्रभु श्री राम ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने भक्तों के लिए जीवन भी समर्पित कर देते हैं। और आप वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम आपसे प्रसन्न हैं और आपके दुखों का अंत करने के लिए स्वयं आगे आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस गुप्त पत्र में ऐसा क्या लिखा है और यह कैसे आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। आपके मन में यह विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। इस वीडियो को भूलकर भी इग्नोर मत कीजिएगा, अन्यथा जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि से आप चूक सकते हैं। अगर आपने इसे स्किप किया तो यकीन मानिए एक बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि प्रभु श्री राम ने आपको एक विशेष संदेश भेजा है। अगर आपने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो यह आपकी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भूल होगी। इस गुप्त पत्र की अनदेखी करने वाला व्यक्ति जीवन भर पछताता रहेगा। मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारा यही आग्रह रहेगा कि हम आपके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, हर बात की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं ताकि आपके जीवन की हर पीड़ा और रुकावट को मिटाया जा सके। आपके जीवन में जो भी अभाव हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम हर रोज बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं। लेकिन यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित ही आप कई लाभों से वंचित रह रहे हैं। आप अपने जीवन में उन कारणों को नहीं समझ पा रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके जीवन के हर दुख और कमी को दूर करने का मार्ग बता सकें। इसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जो भी लोग प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई खर्चीला काम नहीं है, बल्कि इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, दुख दर्द मिटते हैं। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार प्रभु श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपके सारे बिगड़े काम बनने लगे, आपको तरक्की पर तरक्की मिले और आपका जीवन नई दिशा में बढ़ने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दरबार में देर भले हो, पर न्याय में कभी अंधेर नहीं होता। आपने अपने जीवन में कई तरह के दुख झेले हैं। आपके दुश्मनों ने आपको तंग किया है, अपमानित किया है। कई बार लोगों ने आपको अपशब्द कहे हैं, मगर आपने जवाब नहीं दिया। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी कही जा सकती है, क्योंकि प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है। जो विनती आपने प्रभु श्री राम से की थी, वह स्वीकार हो चुकी है। अब आपके जीवन की दिशा को बदलने से कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती। ये बात मजाक में मत लीजिए, क्योंकि पत्र में जो लिखा है उसे जानकर आप अभी से खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि खुश होकर आप कोई बड़ी चूक न कर बैठें। इस समय आपको प्रभु श्री राम की ओर से कुछ संकेत मिलने वाले हैं और इन्हें अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया तो आप एक कठिन स्थिति में फंस सकते हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको उन सभी कमजोरियों के बारे में बताया गया है जो आज भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उन सभी को त्याग देना अब आवश्यक हो गया है। हमारा आपसे एकमात्र सुझाव है कि सबसे पहले उन लोगों से दूरी बना लें जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में रहते हैं लेकिन आपका भला नहीं चाहते। वे आपकी तरक्की के पीछे खड़े होकर आपकी नींव कमजोर करने में लगे हैं। उन्हें पहचानिए। जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं होता, वह सबसे बड़ा गद्दार है, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। इन लोगों से दूरी बनाना ही आपकी भलाई में है।
कई बार आपके अपने ही रिश्तेदार आपकी उन्नति से ईर्ष्या रखते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यह बात चुभने लगती है। इसलिए जब भी आप कोई नया काम शुरू करें या सफलता प्राप्त करें, उसे सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचें। अपनी योजनाओं और कार्यों को गुप्त रखिए, यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जितना अधिक आप अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही आपके जीवन में समृद्धि आएगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। इस समय शनि की दृष्टि भी आप पर है और शनि को कर्म और भाग्य का देवता माना गया है। इसलिए सत्य बोलना आपके लिए अनिवार्य हो गया है और झूठ या अनुचित कार्यों से दूरी बनाना आपके लिए हितकर रहेगा। इस समय विशेषकर धन के लेन देन को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक है। हम जानते हैं कि आप लंबे समय से पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं। आपने जिन्हें पैसे उधार दिए, उन्होंने लौटाया नहीं, उल्टे आपको ही दोषी ठहराया गया। व्यापार में लगाया गया पैसा डूब गया है और आपका व्यवसाय भी उम्मीद के अनुसार नहीं चल पा रहा है। इन सबके चलते आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को अब भी नहीं बदला तो भविष्य में भी परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप भावुक होकर तुरंत किसी की आर्थिक मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आपके साथ जो भी अनुचित हो रहा है वह आपके अपने ही कर रहे हैं। आपको यह याद रखना बेहद जरूरी है कि बाहर से कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद सशक्त हैं। लेकिन जब बात अपनों की आती है तो आप हार मान लेते हैं। आपको अपने ही लोगों में छिपे शत्रु नजर नहीं आते और वही लोग आपके खिलाफ वार करते हैं। ऐसे वार जो इतने चुपचाप होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन उनका असर जरूर होता है और बाद में वही लोग आपको मूर्ख समझते हैं, आपको ही दोषी ठहराते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जज्बातों की कोई कद्र नहीं करता और ना ही कोई आपको समझता है। यही वजह है कि हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं कि अब रुपयों पैसों के मामलों में आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा। जब भी कोई मीठी बातें करते हुए आपसे प्रेम या भरोसे की आड़ में पैसे की मांग करे तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए। पिछली बार जब आपने मदद की थी तब क्या हुआ था? क्या उसने समय पर पैसे लौटाए थे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि यही आपके साथ बार बार होता है। जो पैसा एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता, और अगर कभी आता भी है तो रिश्ते बिगाड़ कर। जी हां दोस्तों, इससे आपके रिश्ते तक टूट जाते हैं। इसलिए अब आपको सावधानी से फैसला लेना है कि आप किसी को उधार ना दें और खुद भी उधार लेने से बचें। यदि आप व्यापार के लिए कोई लोन लेना चाहें तो अवश्य लें, लेकिन उसका प्रयोग निजी खर्चों के लिए हरगिज ना करें, वरना यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, व्यापारिक उद्देश्य से लोन लेना एक बात है और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लेना दूसरी। आपको व्यक्तिगत खर्चों के लिए कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि ना तो आप उसे लौटा पाएंगे और ना ही इससे बच पाएंगे। और अब एक और समस्या जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है वह है आपकी गैर जरूरी खर्च करने की आदत। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर खर्च करते हैं और यह ध्यान ही नहीं रखते कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, जेब में कितना पैसा है। आप सब कुछ लुटा देते हैं और बाद में पछताते हैं कि ऐसा क्यों किया। जिन रिश्तों को संवारने के लिए आप इतना खर्च करते हैं वही लोग मुश्किल समय में साथ नहीं देते। यानी आपके जीवन में पैसों की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि अगर आप पैसे को बचाते हैं तो रिश्ते बचते हैं, लेकिन अगर बांटते हैं तो रिश्ते दूर चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन जब आप किसी से उधार दिए गए पैसे वापस मांगते हैं तो वही व्यक्ति आपकी बुराई करता है, आपके साथ संबंध खराब कर लेता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप उन्हें पैसे देना ही बंद कर दें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आप सुख सुविधाओं की चीजों पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर देते हैं। हर सुविधा को जुटाने की कोशिश में आप अपना बजट बिगाड़ बैठते हैं और फिर पछताते हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि भले ही आप शारीरिक रूप से काफी सशक्त हों, लेकिन कुछ सतर्कता की जरूरत है। पेट से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं,
इसलिए खाने पीने में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। वैसे तो सामान्यतः आपको कोई पेट की समस्या नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा भी अनुचित खान पान आपके पेट को तुरंत बिगाड़ देता है। हल्का सा संक्रमण भी परेशानी खड़ा कर सकता है। इसलिए पेट से जुड़ी कोई लापरवाही ना करें, अपने भोजन की आदतों को नियंत्रित रखें और अपने दिनचर्या में योग, प्राणायाम या हल्की फुल्की एक्सरसाइज को शामिल करें। इससे आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको किसी भी सूरत में अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और खास बात यह है कि आखिरी की 2 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी तक नहीं है। आपने उन्हें अनजाने में अपने घर में रखा हुआ है और वही चीजें आपके घर में नकारात्मकता फैलाने की सबसे बड़ी वजह बन रही हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए। पहली चीज है घर में जमा किया गया टूटा फूटा सामान, यानी कबाड़। लगभग हर घर में कबाड़ होता ही है, लेकिन उसे कहां रखा जाए यह जानकारी अक्सर किसी को नहीं होती। लोग प्रायः इस कबाड़ को घर की ऊंचाई वाली जगहों पर रख देते हैं, जैसे किसी मेज के ऊपर, अटारी में या छत पर। लेकिन यह बहुत गलत है, क्योंकि टूटे फूटे सामान में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और जब आप इसे अपने रहन सहन की जगह से ऊंचाई पर रखते हैं तो यह ऊर्जा पूरे घर के वातावरण को दूषित कर देती है। यह आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को नहीं होने देती और आपके जीवन में लगातार समस्याओं का कारण बनती है। अगर आपके घर में कहीं कबाड़ पड़ा हुआ है तो तुरंत उसे निकाल दीजिए, या तो कबाड़ी को दे दीजिए, या फिर अगर रखना ही है तो ध्यान रखें कि आप जहां रहते हैं उससे नीचे की मंजिल या तलघर में ही उसे रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो उसे बेसमेंट में रखें, और अगर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो निचले फ्लोर पर रखें। ध्यान रखें, कबाड़ आपके सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और इसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर किसी ने आपको घर के कामकाज से जुड़ा कोई सामान उपहार में दिया है, जैसे कप का सेट, ग्लास का सेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, और आपने उसे अब तक उपयोग में नहीं लिया, वह वैसे ही बंद पैक में रखा है, तो वह भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। जी हां दोस्तों, यह चीजें नेगेटिविटी को आकर्षित करती हैं। जिस वस्तु को किसी उद्देश्य से बनाया गया है, अगर वह उपयोग में नहीं लाई जाती तो वह अपने आसपास अवांछित ऊर्जा जमा करने लगती है। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अधूरी जानकारी के आधार पर ही एक दूसरे को सुझाव देते हैं। इससे परिणाम भी अधूरे ही मिलते हैं और जीवन की परेशानियां दूर नहीं होती। इसलिए अब आपको यह करना है कि आपके घर में जो भी गिफ्ट में मिला सामान है उसे निकालकर थोड़े समय के लिए उपयोग में ले आइए। एक बार जैसे ही आप उसका उपयोग करेंगे, वह वस्तु आपकी बन जाएगी। उसके बाद चाहें तो आप उसे फिर से सुरक्षित रख सकते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। मगर पहली बार उस वस्तु को आपको अवश्य उपयोग में लाना चाहिए। कुछ समय तक उसे इस्तेमाल में लेने के बाद यदि आप चाहें तो उसे पुनः सुरक्षित रख सकती हैं, या फिर यदि वह वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है या आप उसे अपने घर में रखना नहीं चाहती, तो आप उसे किसी और को भी सौंप सकती हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाएगा और घर का ऊर्जा क्षेत्र भी शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का विशेष महत्व होता है। अगर कोई अपने घर की ऊर्जा और वातावरण को साफ सुथरा रखे तो उसे हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति, जैसे कि आरती, पूजा, मंत्रों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बरसों से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे होते हैं, यहां तक कि रोज हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति और सुख की अनुभूति नहीं होती। इसका मूल कारण यही होता है कि जब तक आपकी ऊर्जा का स्तर शुद्ध नहीं होता, तब तक कोई भी शुभ ऊर्जा आप तक अपना प्रभाव नहीं पहुंचा पाती। अब आइए तीसरी वस्तु के बारे में जानिए, जिसके बारे में आपको शायद ही किसी ने पहले बताया होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी, यानी वह स्थान जहां आप धन का संग्रह करते हैं,
उसमें किसी भी हाल में खोटे सिक्के, पुराने चलन से बाहर हुए सिक्के या फटे हुए नोट नहीं रखने चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह विशेष रूप से बताया गया है कि घर में खोखली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी से आपको मूर्ति उपहार स्वरूप मिलती है या आप स्वयं खरीद कर लाते हैं तो उसमें कम से कम मिट्टी भर दें ताकि वह ठोस बन जाए। खोखली मूर्तियों की पूजा बिल्कुल भी उचित नहीं मानी गई है और इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है। अब हम आपको पांचवी वस्तु के बारे में बताते हैं। वे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल जिन्हें आप अब पहनते नहीं हैं और जो किसी कोने में यूं ही पड़ी रहे हैं, ऐसे सभी वस्त्र और वस्तुएं भी नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। इन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर कर देना चाहिए। इन्हें किसी को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे दान या उपहार की भावना से न दें। ऐसा सोचना कि आप पुण्य कमा रहे हैं बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि ठंडे मन से बिना किसी अपेक्षा के यदि आप किसी को कुछ सौंपते हैं तो उसका लाभ वास्तविक रूप से मिलता है। इसलिए अगर मदद करनी हो तो करें, लेकिन मन में दान की भावना बिल्कुल भी न रखें। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वे 3 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें अपने घर में रखने से माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। सबसे पहली वस्तु है कछुआ। किसी धातु जैसे पीतल, तांबा या सोने से बना कछुआ लीजिए और उसे एक कांच के पात्र में थोड़ा सा जल भरकर रखें। इस पात्र को घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कछुआ धन और समृद्धि का प्रतीक है। धर्मशास्त्रों में कछुए को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है और भगवान विष्णु ही माता लक्ष्मी के पति हैं। यानी जहां विष्णु का वास होगा वहां लक्ष्मी का निवास स्वाभाविक है। परंतु ध्यान रखें, कछुआ जलचर है और उसे जल तथा ठोस जमीन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए पात्र में इतना जल हो कि कछुए का कुछ भाग डूबा रहे और कुछ बाहर निकला रहे, और इसे उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है और इस दिशा में किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए अपने घर में कुबेर जी की मूर्ति या चित्र भी उत्तर दिशा में लगाना अत्यंत शुभ रहता है। यह उपाय आपके घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही एक और कार्य आपको करना है। रोज शाम को गाय के घी का दीपक उत्तर पूर्व दिशा में जलाएं। यह सरल उपाय आपके घर में धनागमन के नए रास्ते खोल देगा। और यह भी ध्यान दें कि इस दिशा में कभी कोई गंदगी या टूटा फूटा सामान न रखें। इस दिशा को स्वच्छ और सुवासित बनाए रखने के लिए वहां फूलों के पौधे या हरियाली भी रखें। इससे यह दिशा आकर्षक और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वर्तमान समय में जो घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, वे सामान्य नहीं हैं। यह कोई साधारण परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक गूढ़ और गंभीर परिवर्तन का संकेत है। आपके घर में जो कुछ हो रहा है वह एक बड़ा संकेत है। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि हाल ही में एक ऐसा समय था जब एक देवता आपके घर की रक्षा कर रहे थे, आपकी हर बुराई से रक्षा कर रहे थे और आपकी हर कठिनाई को अपने प्रभाव से दूर कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनके बारे में सुनकर शायद आप भी घबरा जाएं। यह सब तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति आपके घर आया। यह वही व्यक्ति है जो बाहर से आपका मित्र बनकर आया था, लेकिन भीतर से वह आपके सबसे बड़े शत्रु की भूमिका में था। उसने आपके घर में एक विशेष प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया और उसी क्षण से वह देवता जो अब तक आपके घर की सुरक्षा कर रहे थे, आपसे अप्रसन्न हो गए। वे देवता आपसे इसलिए रुष्ट हुए क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ संपर्क बनाए रखा, उस पर भरोसा जताया, जबकि वह व्यक्ति आपके जीवन को संकट में डालने आया था